नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। धन्यवाद। आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर जावेद, डॉक्टर यादव, WHO से आए डॉक्टर माधुरी, यहाँ पर उपस्थित DPM साहब, सभी CHO और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया गया 2 दिवसीय, और इसमें जो मुख्य तौर पर जो फाइलेरिया बीमारी है, जिसको हम लोग व्यवहारिक रूप से हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, तो उसके संदर्भ में काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही, और थ्योरेटिकल के साथ साथ जो आपके व्यवहारिक पहलू हैं, प्रैक्टिकल पहलू हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका अनुभव रहेगा, इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहद पैमाने पर जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सर्वजन दवा वितरण का कार्यक्रम पहले फाइलेरिया के लिए चलाया गया, और उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो हम लोग निरोधात्मक स्तर पर जो भी कार्रवाई कर सकें, और उस दवा के सेवन से, क्योंकि जो यहाँ पर जो नाइट ब्लड सर्वे भी किया गया था विगत वर्ष में, उसमें पाया गया कि जो सारे हमारे ब्लॉक हैं, उसमें नाइट ब्लड सर्वे में जो रक्त है, उसमें जो कृमि की मात्रा जो पाई गई, जो माइक्रोफाइलेरिया की, उसके आधार पर ये निर्धारित किया गया कि सारे ब्लॉक्स में ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें DEC और एल्बेंडाजोल जो दवा है उसका सेवन कराया जाएगा। और उसमें डोर टू डोर कैंपेन भी हुआ, विद्यालयों में भी कैंपेन हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि बताया कि जो ये इतनी गंभीर बीमारी है, इससे किस प्रकार के आर्थिक जो संकट है जो उत्पन्न हो सकता है परिवारों में, तो और साथ ही साथ जो शारीरिक जो विकृति है, जिसके कारण मानसिक अवसाद या फिर जो आप कह सकते हैं उस व्यक्ति को जो पीड़ा होती है, उसका तो कोई भी मैं समझता हूँ कि उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि उनके साथ क्या बीतती हो। तो इसीलिए हम लोग को यही प्रयास करना चाहिए कि ये क्षेत्र में सबसे पहले तो लोगों को इसकी जानकारी देना, जागरूकता बढ़ाना, ये प्रयास करना कि जो दवा है उसका सेवन सभी परिवार ससमय कर ले, और हम लोग जितना हो सके प्रिवेंटिव साइड पे जितना हम लोग कार्रवाई कर सके वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हो भी जाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग को उनके चिकित्सा के लिए, उपचार के लिए क्या कदम उठाने हैं। जैसे कि बताया गया कि जो आपके मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन MMDP क्लिनिक हैं जो चलाए गए, जो तो वहाँ पर किस प्रकार से ये प्रयास करना है कि ये बीमारी जो है, ये विकृति और नहीं फैले, इसका किस तरीके से बेहतर उपचार किया जाए, जो मरीज हैं किस तरीके से इसके साथ अपने जीवन शैली को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से उसको कोशिश कर सकते हैं आगे ये बीमारी जो ये रोग है ये बढ़े नहीं। आप सब यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ये आप सभी का मुख्य दायित्व है कि इस प्रकार की जितनी भी जो बीमारियाँ हैं, आप लोग को ये मैनुअली जो आपको एक जो वेक्टर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में दिया गया, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नौकरी में आने के बाद भी आप लोग को सदैव अपना ज्ञानवर्धन करते रहना है। इस प्रकार का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उन्मुखीकरण कार्यक्रम है, ये हमेशा चलते रहेंगे। बट इसको कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ कोई खाना पूर्ति के लिए कोई एक इवेंट। यहाँ पर किसी प्रकार के आयोजन में आप लोग को अपनी चीज़ें पूछनी चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए, और जो अनुभव है वो भी साझा करने चाहिए, जिससे बेहतर ज्ञानवर्धन सभी लोगों का हो सकता है। आप जो उदाहरण दें उससे कोई दूसरे व्यक्ति को कुछ बेहतर सीख मिल सकती है। यहाँ पर जो वरीय जो हमारे डॉक्टर और पदाधिकारी जो मंच पर बैठे हैं, उनसे सीखिए, उनसे बात करिए। तो इस अवसर को कभी भी हम लोग को गंवाना नहीं चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि और बेहतर इस जो बीमारी के मैनेजमेंट के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए हम लोग हमेशा सोचें, और उसके बारे में लोगों से भी जानकारी, जो पेशेंट हैं उनका भी फीडबैक आप लोग लीजिए। वो हो सकता है वो भी अपने स्तर से भी कुछ प्रयास करते होंगे अपने जो हालत में सुधार करने का, तो हो सकता है कुछ और ऐसा व्यवहारिक पहलू सामने आए जो कि घरेलू नुस्खा हो, लेकिन उसका हो सकता है कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं हो, लेकिन उसको
हाँ बोल रही मैं आता हूँ स्टार्ट कर। तो ये आप लोग का दायित्व है कि किस तरीके से इस प्रकार के जो भी मरीज हैं जो हाथी पाँव या हाइड्रोसील से जो ग्रसित हैं उनकी पहचान हो सके, उनका सही तरीके से सर्वेक्षण हो सके और वो बेहिचक होके जो भी उनकी समस्या है उसके निदान के लिए आप लोग पूरा प्रयास करिए। ऐसा नहीं हो, कई बार हिचकिचाहट होती है, लोगों को शर्म होती है, उसके कारण लोग बताना नहीं चाहते या छुपा के रखना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग को व्यवहारिक रूप से जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी कर्मी हैं, उनके साथ भी आपको समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिससे आप लोगों को भी पूर्ण और सही जानकारी मिल सके। तो वहाँ के जैसे जो मुखिया जी हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, सरपंच हो गए, पंच हो गए, वहाँ पे लोकल स्तर पे आपके बीडीओ हैं, पीपीआरओ हैं, पंचायत सचिव हैं, हर एक व्यक्ति से आपका संपर्क होगा तो आप लोगों को और बेहतर जानकारी मिल जाएगी। तो कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता जो कि सिर्फ एक विभाग के द्वारा ही पूर्ण रूप से संचालित किया जाता है। इसमें सारे विभागों की अपनी अपनी भागीदारी होती है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा देखिए, ये मत सोचिए कि ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है तो मैं और किसी विभाग से कोई मतलब नहीं है। तो आप जितना अपना संपर्क सूत्र बनाएंगे या जितना आपका अपना सूचना तंत्र मजबूत होगा, उतना बेहतर तरीके से आप लोग इस कार्यक्रम को संचालित कर पाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जिले के लिए, क्योंकि अभी जैसा कि बताया गया कि जो ये बीमारी है इसका जो केस लोड है वो 5 जो राज्य है उसी में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें बिहार भी है। तो ये एक एंडेमिक स्टेट है, इसको किस तरीके से हम लोग बेहतर प्रयास करके भविष्य की पीढ़ी को इस बीमारी से बचाएं और जो लोग इस रोग से ग्रसित हैं उनको दवाई के माध्यम से और जो अन्य जो भी उपचार और जो फैसिलिटी उपलब्ध है उसके जो हमारे एमडीपी क्लिनिक हैं उनके माध्यम से कैसे उनको जितना संभव हो सके राहत उपलब्ध कराएं, यही हमारा मूल उद्देश्य है। और क्योंकि अब गर्मी का भी अब मौसम आ गया है तो अब आपका जो चमकी बुखार है, अक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, दोनों ये बीमारियां हैं जो हमारे जिले में एंडेमिक है। तो इनसे संबंधित भी आप लोगों को अब आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी होगा। तो इसके लिए भी मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अपने स्तर से जो भी एसओपी है विभाग के द्वारा जो निर्धारित, इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और जो भी आवश्यक व्यवस्था है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक, उसके लिए भी आप लोग जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो लू लगने के भी केसेस आपके आएंगे, तो वो भी आप लोगों को देखना होगा कि उसके लिए सारी जो आवश्यक दवा है वो उपलब्ध है कि नहीं, और जो भी आपके आवश्यक संसाधन है। और सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता फैलाना कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता रहना चाहिए कि इन बीमारियों से बचने के लिए या इसके लिए जो प्रारंभिक उपचार के लिए क्या सबसे उपयुक्त विधि है। तो ये आप लोग देखिए कि हम लोग का आईसीडी मटेरियल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो हमारे पंचायत भवन हैं, हर जगह वो सही तरीके से वितरित किया गया है कि नहीं, हर जगह वो लगा है कि नहीं, वो प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप कार्यशाला में आए तो हर जगह आपका पोस्टर बैनर लगा हुआ है, तो उस पर लोगों की नजर जाती है और लोगों को पता चलता है इसके बारे में। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने क्षेत्रों में देखिए कि ये जो विजिबिलिटी है ये जरूर रहनी चाहिए। और जो भी वहाँ के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को जरूर इसमें इन्वॉल्व करिए। जो शिक्षा विभाग है, विद्यालय हैं, लोकल एनजीओ हैं। कल ही एक रेड क्रॉस के वॉलंटियर आए थे जो मुझे बता रहे थे कि उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको उन्होंने सीपीआर देकर उनको जो हार्ट अटैक ग्रसित रोगी थे उनको बचाया। करीब 16 ऐसे उन्होंने बताए रोगी जिनकी उन्होंने जान बचाई। तो डॉक्टर ही हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं। और इसी तरीके से उन्होंने फाइलेरिया कैंपेन में, टीबी कैंपेन में भी बताए थे कितना उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्वयं सेवक लोग होते हैं, बहुत सारे निजी चिकित्सक होते हैं, एनजीओ होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, उनकी भी मदद लीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा जो सारे जो ये प्रोग्राम हैं और जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये और बेहतर तरीके से इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर कार्य करेंगे और जिले का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत
पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।